नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए ट्रांसलेशन लेकर फिर से आया हूँ और आज की कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है और ये कहानी लगभग 3-4 पार्ट में बटी है। तो आज पहला पार्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर आप जो है बहुत सारे न्यू वर्ड सीखेंगे और बहुत सारे जो है न्यू स्ट्रक्चर सीखेंगे। और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जैसे हैं और यहाँ न्यू वर्ड मिलेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलते हैं, स्टोरी को हम ट्रांसलेशन करते हैं। स्टोरी यहाँ शुरू होती है। सुमित लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज इन बिहार। सुमित यहाँ पर सब्जेक्ट है, लिव्ड रहता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सुमित लिव्ड, सुमित रहता था, इन अ स्मॉल एक छोटे विलेज गांव में, इन बिहार बिहार में। सुमित एक छोटे से गांव बिहार में रहता था। विच मतलब जो। अब गांव के लिए क्या आया है यहाँ पर, विच। ठीक है, निर्जीव चीज के लिए विच का यूज करते हैं। विच जो जगह थी, वाज थी, सम कुछ 20 किलोमीटर्स 20 किलोमीटर्स, अवे मतलब दूर, फ्रॉम मतलब से, सिवान सिवान एक जगह का नाम है। ठीक है, तो सिवान से वो जगह जो थी जहाँ वो रहता था बिहार में, वो 20 किलोमीटर्स अवे थी, दूर थी। तो सुमित जो है बिहार के एक छोटे से गांव में रहता था जो लगभग 20 किलोमीटर दूर था सिवान से, सिवान जगह से। He used to go to the fields daily along with his father. He used to go to the fields. वह खेत जाया करता था डेली, रोज। along with मतलब होता है के साथ में, his father अपने पिता के साथ में, and work और काम किया करता था। यहाँ पर यूज टू का यूज किया गया है। यूज टू के बाद में हमेशा V1 का यूज करते हैं, क्रिया का पहला रूप का यूज करते हैं। और यहाँ यूज टू से क्या प्रदर्शित होता है, तो किसी की पुरानी आदत के बारे में बताया जाता है, तो हम वहाँ पर यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि जैसे मैं पुरानी आदत में बताऊँ कि मैं जो है शराब पिया करता था, तो मैं बोलूँगा आई यूज टू ड्रिंकिंग। मैं डांस किया करता था, आई यूज टू डांस। मैं झूठ बोला करता था, आई यूज टू टेल अ लाई। ठीक है, इस तरीके से पुरानी आदत को अगर आप बता रहे हैं तो आप यूज टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ही यूज टू गो टू द फील्ड्स डेली, वह रोज जो है खेत जाया करता था। अलोंग विद के साथ में, हिज फादर अपने पिता के साथ में वह रोज जो है खेत जाया करता था, एंड वर्क और काम किया करता था। बट लेकिन, बट मतलब लेकिन, ही वांटेड टू प्रिपेयर, वह तैयारी करना चाहता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वह तैयारी करना चाहता था, प्रिपेयर मतलब तैयारी, तैयारी करना चाहता था फॉर द सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज के लिए। ठीक है, वह सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करना चाहता था। देयर वर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन द हाउस। यहाँ पर देयर का यूज किया गया है एक डमी सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है। देयर वर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, यहाँ पर प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, इसलिए देयर के बाद में वर का प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। ये जो है आप ध्यान रखिएगा, देयर के साथ वाज इज मतलब सिंगुलर वर्ब भी आती हैं और इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आती है। तो उसके बाद सब्जेक्ट को देखना होगा। इसके बाद देयर के बाद सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्रॉब्लम से ज़्यादा समस्याएं हैं। तो देयर वर फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन द हाउस, घर में बहुत आर्थिक समस्याएं थी। एंड और बिकॉज ऑफ दैट, और इसी कारण, बिकॉज ऑफ दैट का मतलब इसी कारण, घर में बहुत सारी समस्याएं थी, इसी कारण ही वॉज एबल टू स्टडी, वह पढ़ पाया था। जब अंत में आए पाया था, सका, तो हम एबल टू का प्रयोग करते हैं। एबल टू का मतलब होता है योग्य होना या लायक होना, तो यहाँ वो लायक हो पाया था। ही वॉज एबल टू स्टडी, वह पढ़ने लायक हो पाया था। ओनली केवल, अप टू तक, क्लास 12th, केवल क्लास 12th, केवल 12वीं तक वह पढ़ने योग्य हो पाया था। कहने का मतलब है कि वह केवल 12 तक पढ़ पाया था। वन फाइन डे, वन फाइन डे एक अच्छे दिन, वन फाइन डे मतलब एक अच्छे दिन। ही टोल्ड दिस टू हिज मदर,
एक अच्छे दिन, ही टोल्ड उसने बताया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही टोल्ड दिस, इस बात को उसने बताया कि वह तैयारी करना चाहता है सिविल सर्विसेज की, टू हिज मदर, अपनी माँ से। एक अच्छे दिन वह अपनी माँ से बताया, हु वाज एन ऑर्डिनरी हाउस वाइफ, हु मतलब जो, उसकी माँ के लिए जो सजीव है, जो सजीव होता है व्यक्तियों के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं और निर्जीव के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। ही टोल्ड टू दिस, उसने जो है इस चीज को बताया, टू हिज मदर, अपनी माँ को। हु मतलब जो, उसकी माँ के लिए आया, जो वाज एन ऑर्डिनरी हाउस वाइफ, जो एक साधारण, ऑर्डिनरी का मतलब साधारण, सामान्य, हाउस वाइफ गृहिणी थी। हाउस वाइफ मतलब जो घर का काम करती वो महिला, तो वैसी महिला थी, हाउस वाइफ थी उसकी माँ। ठीक है, उसको ये चीज़ बताया कि मैं जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता हूँ। आफ्टर लिसनिंग टू सुमित, सुमित की बात को सुनकर, आफ्टर मतलब बाद में, लिसनिंग मतलब सुन के, टू सुमित मतलब सुमित को, सुमित की बात को सुन करके, हिज मदर उसकी माँ, गॉट हो गई, गॉट मतलब हो गई, वेरी इमोशनल बहुत भावुक, या हम कह सकते हैं दुखी हो गई। गॉट वेरी इमोशनल बहुत ही दुखी हो गई, भावुक हो गई। एंड सी थॉट, और उसने सोचा, ऑफ डिवाइजिंग, डिवाइजिंग का मतलब होता है तरीका निकालना। सी थॉट उसने सोचा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ऑफ डिवाइजिंग तरीका के बारे में, आ वे, डिवाइजिंग आ वे का मतलब एक तरीका निकालना। तो उसने एक तरीका निकालने के बारे में सोचा कि कैसे एक तरीका निकाला जाए। फॉर ही सिंसियर सन, अपने सच्चे, सिंसियर मतलब सच्चे, सन मतलब पुत्र के लिए। कहने का मतलब है कि किस तरीके से अपने एक सच्चे पुत्र को पढ़ाया जाए, इसका उसने जो है तरीका निकालने के लिए सोचा। वैन मतलब जब सुमित फादर केम होम, जब सुमित के पिता घर आए। सुमित फादर केम होम पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, घर आए। सुमित फादर केम होम, जब सुमित के पिता घर आए, दैट डे उस दिन, उस दिन जब सुमित के पिता घर आए, देन तब, हिज मदर उसकी माँ ने, टॉक्ड बात किया, टू हिम मतलब उनसे, अबाउट दिस इस बारे में, इस बारे में, तब उसकी माँ ने उनसे बात किया। सुमित, सुमित फादर, यहाँ देखिए अपॉस्ट्रोफी का यूज होता है काकी के लिए। ठीक है, तो एक ऐसे चिन्ह लगाया जाता है और एस लगा दिया जाता है ऐसे। ठीक है, तो अपॉस्ट्रोफी हो जाता है। सुमित फादर टोल्ड, सुमित के पिता ने बताया, दैट इस चीज को, सुमित के पिता ने बताया, ये क्या बताया, ड्यू टू रेन्स, वर्षा के कारण, ड्यू टू का मतलब के कारण, रेन्स मतलब वर्षा, वर्षा के कारण, एंड पेस्टिसाइड्स और कीटनाशक दवाइयों के कारण, क्रॉप्स जो फसल है, हैव बीन सेवरली, सेवरली मतलब अत्यधिक, डैमेज मतलब खराब हो गई है, यानी काफ़ी उसमें पैसा लग गया है, जो है बहुत सारी कीटनाशक दवाइयाँ खरीदनी पड़ी हैं, और बहुत सारी जो है वर्षा नहीं हो रही है। ठीक है, वर्षा नहीं हो रही है और कीटनाशक दवाइयाँ बहुत सारी खरीदनी पड़ी हैं, इसलिए जो है फसल जो है वो जो है अत्यधिक खराब हो गई है। ठीक है, खराब हो गई है। ड्यू टू दिस, और इसी कारण, ड्यू टू दिस का मतलब इसी कारण, देयर हैज़ बीन ह्यूज फाइनेंशियल लॉस, इसी कारण जो है, देयर फिर से आया, देयर का मतलब है डमी सब्जेक्ट जिसका कोई मतलब नहीं है। देयर हैज़ बीन ह्यूज, ह्यूज मतलब काफ़ी, फाइनेंशियल मतलब आर्थिक, लॉस मतलब क्षति या नुकसान हो गया है, और इसी कारण काफ़ी नुकसान हो गया है। एंड इट इज़ नॉट फिजिबल, और ये संभव नहीं है, फिजिबल मतलब संभव, ये वर्ड जो है एसएससी में कई बार पूछा गया। इट इज़ नॉट फिजिबल, यह संभव नहीं है, टू स्पेंड खर्च करना, खर्च करना संभव नहीं है, ऑन स्टडीज़ पढ़ाई पर, इसीलिए पढ़ाई पर खर्च करना संभव नहीं है, क्योंकि काफ़ी नुकसान हो गया है, वर्षा नहीं हुई है और बहुत सारी कीटनाशक दवाइयाँ ली गई हैं इस वजह से। आल दो, अद्यप सुमित मदर, अद्यप सुमित की जो माँ थी, गॉट डिसमेड, वो निराश हो गई थी। अद्यप जो है सुमित की माँ जो है, गॉट डिसमेड का मतलब निराश हो गई है। गॉट यदि किसी वर्ब किसी एडजेक्टिव के पहले आता है तो इसका मतलब होता है होना। ठीक है,
तो ये डिसमेड यहाँ एडजेक्टिव है और इसके पहले ये गॉट आया, इसका मतलब है हो गई है। डिसमेड मतलब निराश। बाय लिसनिंग, ये सुन करके। बाय लिसनिंग मतलब सुन करके, कोई काम कर करके। ठीक है, तो बाय का यूज करते हैं। बाय के साथ बाद में जो है हमेशा क्रिया में आईएनजी लगता है। ठीक है, तो लिसन में आईएनजी लगा है, बाय के बाद हमेशा आईएनजी लगता है। तो आल्दो सुमित मदर गॉट डिसमेड, अद्यप जो है सुमित की माँ जो है निराश हो गई थी। बाय लिसनिंग सुन करके, टू दिस इस चीज को। एट फिर भी, एट फिर भी सी डिडंट गिव अप, उन्होंने हार नहीं मानी। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। गिव अप मतलब होता है हार मानना, छोड़ देना। ठीक है, तो फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। सी ओपेंड अ पिकल एंड वेफर्स होम बिजनेस। सी ओपेंड उन्होंने खोला, अ पिकल मतलब अचार का, एंड और वेफर्स मतलब बिस्किट का, होम बिजनेस मतलब घर का बिजनेस। घर में उन्होंने एक बिजनेस खोला, अचार बनाने का और बिस्किट बनाने का। ठीक है, इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीने में। इन अ फ्यू मंथ्स मतलब कुछ ही महीने में। अ गुड अमाउंट ऑफ मनी स्टार्टेड टू फ्लो इन। अ गुड अमाउंट ऑफ का मतलब होता है काफ़ी। मनी मतलब पैसा, स्टार्टेड मतलब शुरू हो गया, टू फ्लो इन मतलब आना, फ्लो इन मतलब आना। और कुछ ही महीने में काफ़ी पैसा आना शुरू हो गया। एंड और द क्रॉप्स जो फसल थी, वर आल्सो गुड, वो भी अच्छी हो गई थी। दिस टाइम अब की बार जो है फसल भी अच्छी हुई थी। ड्यू टू डिजायर्ड रेनफॉल। डिजायर्ड मतलब इच्छित, इच्छित इच्छा अनुसार। ठीक है, डिजायर्ड रेनफॉल मतलब होता है वर्षा। इच्छित वर्षा के कारण, यानी काफ़ी वर्षा हुई थी, इसलिए जो है फसल भी अब की बार अच्छी हुई थी। नाउ अब सी द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ सुमित हाउस। द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ सुमित हाउस का मतलब, फाइनेंशियल मतलब आर्थिक, कंडीशन मतलब दशा। अब सुमित हाउस मतलब सुमित के घर की, सुमित के घर की आर्थिक दशा हैड स्टार्टेड इम्प्रूविंग, सुधरना शुरू हो गई थी। हैड स्टार्टेड इम्प्रूविंग का मतलब सुधरना शुरू हो गई थी। उसकी जो जो घर की स्थिति थी वो सुधरना शुरू हो गई थी। इम्प्रूविंग मतलब सुधार। ठीक है, सुधरना। सुमित रियलाइज्ड, सुमित को ये मालूम था या रियलाइज या उसने जो है महसूस किया। ऑल ऑफ दिस, इस चीज़ को महसूस किया कि घर की उस स्थिति जो थी उसके सुधर रही थी। इस चीज़ को उसने रियलाइज किया, महसूस किया। बट लेकिन, टू अवॉइड बीइंग अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब बोझ, और अवॉइड मतलब होता है टालना। बट टू अवॉइड, लेकिन उसने टाला, बीइंग अ लाइबिलिटी बोझ बनने के लिए टाल दिया। टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को। ही डिडंट डिस्कस हिज स्टडीज, उसने अपने पढ़ाई के बारे में डिस्कस नहीं किया, बातचीत नहीं की। उसने इस बात को टाल दिया। उसने सोचा कि मैं अपने माता पिता के ऊपर बोझ नहीं बनूंगा, इसलिए उसने जो है ही डिडंट डिस्कस हिज स्टडीज, उसने अपने पढ़ाई के बारे में डिस्कस नहीं किया। वन डे, एक दिन, वन जब, ही वोकअप वह जगा, एक दिन जब वह जगा, इन द मॉर्निंग सुबह में, सुबह में जब एक दिन वह जगा। ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वेकअप का मतलब होता है जगना। ठीक है, उसका V2 है वोकअप। ही सॉ, उसने देखा, द ही सॉ उसने देखा, दैट कि, द पोस्टमैन कि जो डाकिया था, हैड लेफ्ट उसने छोड़ा था, अ लेटर एक पत्र। उसने देखा कि डाकिया एक पत्र छोड़ गया है। ऑन ओपनिंग इट, उसे खोलने पर। ऑन ओपनिंग इट मतलब उसे खोलने पर। ही फाउंड उसने पाया, अ ट्रेन टिकट एक ट्रेन का टिकट पाया। एंड कोचिंग क्लासेस डिटेल्स, और कोचिंग क्लासेस की डिटेल्स पाई। मतलब उसमें कोचिंग क्लास के बारे में लिखा था, उस चीज़ को पाया। और उसे जो है ट्रेन का टिकट मिला। सडनली अचानक, सडनली मतलब अचानक। फ्रॉम बिहाइंड पीछे से, फ्रॉम बिहाइंड मतलब पीछे से। हिज फादर उसके पिता, वाइल कीपिंग हिज हैंड ऑन सुमित शोल्डर्स,
सुमित के कंधों पर हाथ रखे हुए पीछे से उसके पिता, वाइल कीपिंग। वाइल का मतलब, वाइल के साथ एक वर्ब लगाई जाती है, उसमें आईएनजी लगता है, और इसका मतलब होता है दो काम जब साथ में हो रहे हों। तो उसके पिता जो थे, पीछे से उसके कंधों के ऊपर हाथ रख करके, सेड कहा, पीछे से हाथ को रख करके कहा, दैट की बिकेम, उसके पीछे हाथ रख के उसके पिता ने कहा, दैट की कंप्लीट योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। कंप्लीट योर स्टडीज मतलब अपनी पढ़ाई पूरी करो, एंड फुलफिल और पूरा करो, फुलफिल मतलब पूरा करना, और पूरा करो योर ड्रीम्स, अपने सपने, बिकमिंग बनने के, एन आईएएस एक आईएएस ऑफिसर, और पीछे से उसके पिता ने कहा कि कंप्लीट योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई को पूरा करो, एंड फुलफिल और पूरा करो योर ड्रीम्स, अपने सपने को, बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर, एक आईएएस बनने के सपने को पूरा करो। सुमित सुमित बिकेम इमोशनल, सुमित जो है भावुक हो गया, सुमित भावुक हो गया, एंड ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से, दैट कि ही विल मेक देम प्राउड, कि वह उनको गर्वान्वित करवाएगा। प्राउड मतलब गर्व, कि वह उनको जो है गर्व करवाएगा। आफ्टर गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली जाने के बाद, आफ्टर गोइंग टू दिल्ली मतलब दिल्ली जाने के बाद, दिल्ली जाने के बाद, एंड ही सेट आउट फॉर दिल्ली, और वह दिल्ली के लिए रवाना हो गया। सेट आउट का मतलब होता है रवाना होना। और उसने सोचा, उसने कहा कि मैं अपने माता पिता को गर्व करवाऊंगा दिल्ली जाने के बाद, एंड ही सेट आउट फॉर दिल्ली, और वह दिल्ली के लिए रवाना हो गया। आई होप आपको यह स्टोरी समझ में आई होगी। अभी सुमित के बारे में आगे और स्टोरी है, 2-3 वीडियो और बनेंगे दोस्तों। इस स्टोरी को पूरा कंप्लीट करने के लिए जो है, आप जो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।